नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिष आचार्य पंडित धनंजय दुबे। देखिए, आज एक नहीं दो दो आचार्य आपके सामने हैं और साथ के साथ पूरे ज्ञान का भंडार, यानी जितना भी मंथन है वो सब आप तक पहुंचाया जाएगा। जी जरूर। और साथ ही साथ आपको वो चीज़ें दी जाएंगी जो इस महाउत्सव, जो गणपति महाउत्सव चल रहा है पूरे देश में, विश्व में, उससे संबंधित आपको उपाय दिए जाएंगे, उपाय बताए जाएंगे, विधि बताई जाएगी। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि ज्ञान सही अगर आप तक पहुँचे, समय का सही ज्ञान हो जाए, विधि का सही ज्ञान हो जाए, तो हर पूजा परवान ही चढ़ती है। गणपति का जो महोत्सव है वो पूरे 10 दिन तक चलता है। बहुत ही निष्ठा से आप सारे कार्य करते हैं। लेकिन आचार्य जी, गणपति का जो आगमन तो बहुत श्रद्धा से करते हैं सब लोग, लेकिन गणपति के विसर्जन के समय अगर कहा जाता है कोई भूल रह जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो फिर अगले बरस कैसे आएंगे गणपति? बात आपकी बिल्कुल सही है कि गणपति का विसर्जन ही मायने रखता है। और जब हम गणपति के विसर्जन करते हैं, जब भी हम अपने घर में स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठान में स्थापित करते हैं और विसर्जित जब करते हैं, तो उस दौरान हमें बड़ा ही विधिपूर्वक रहना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भाव होना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो लोग गणपति विसर्जित करते हैं और उन मूर्तियों को कहीं ना कहीं, जैसे कि एक तरह से देखने में आता है कि विसर्जन कम और फेंकना ज्यादा लगता है, कहाँ तक उचित है ये? देखिए आचार्य जी, यही बड़ी दुविधा की बात है और बहुत ही निंदनीय बात कह सकते हो आप इसे, कि आपने एक मूर्ति को इतनी श्रद्धा से अपने घर में रखा और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कराने के लिए दिन रात आपने पूजा पाठ की, लेकिन विदाई इतनी दर्दनाक क्यों? देखिए, आप दूसरे वर्ष भी उन्हें आने के लिए कह रहे हैं कि अगले बरस जरूर आना। क्या आपको लगता है ऐसे आएंगे? कभी भी जब भी विसर्जन किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, वैसे तो विदाई बहुत ही दर्दनाक होती है, लेकिन उसे विदाई का जो रूपरेखा आप तैयार करते हैं, क्या वो सही है? वो गलत है। जब भी आप किसी को विदा करते हैं, बहुत सम्मान से विदा किया जाता है और सम्मान में कमी ना रहे, तभी वो व्यक्ति या तभी वो एनर्जी दोबारा आप तक आती है। लेकिन अगर इस तरीके से, जैसे आचार्य जी ने कहा कि फेंक देना जैसा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। सुख का आशीर्वाद देते हुए वो घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के जब उन्हें आप विसर्जित करते हैं तो एक दुख की घड़ी में और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट कर देते हैं। कभी भी उनका विसर्जन जो है इस तरीके से ना करें, बहुत ही विधि विधान से करें। अगर आप बहते पानी में कर रहे हैं तो उन्हें पूरे विसर्जित हो देने जाना चाहिए, देखना चाहिए वो पूरे विसर्जित हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपने ऐसे फेंके हैं तो मान लीजिए सिर का हिस्सा कहीं है, बाजू का हिस्सा कहीं है, तो जब वो अपने इस दुख के तरीके से आपने उनको विसर्जित किया, तो घरों में क्लेश भी तो इसलिए बढ़ रहे हैं, परेशानियां भी तो इसलिए बढ़ रही हैं। क्या कहते हैं आचार्य? नहीं, बिल्कुल सही जो आपका भाव है कि मतलब छत विच्छित करके नहीं करना चाहिए कभी भी विसर्जित, और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कभी भी अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे कि गणपति विसर्जन को लेके केंद्र सरकार, भारत सरकार नदी में मना कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में, और होना भी चाहिए मना, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम अगर जैसे इको फ्रेंडली जो गणपति, तो ऐसी स्थिति में उनका विसर्जन हम कैसे करें? देखिए आचार्य जी, विसर्जन की जो विधि है, तरीका है, तो दर्शकों बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आचार्य जी ने बहुत सारी चीजें बतानी है। अभी आपको एक ऐसे नक्षत्र बताने हैं जहां आगमन भी हुआ है और जहां वो विसर्जित भी होंगे। उस नक्षत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है आपकी जिंदगी में पूरा साल। विसर्जित की जहाँ तक बात होती है तो आचार्य जी, हमेशा विसर्जन पूरी विधि विधान से ही होना चाहिए। घर से बाहर अगर आप ले जा रहे हैं तो अपने लॉन में आप बहुत बड़ा टब रख सकते हैं, बड़ी बकेट रख सकते हैं, वहाँ पर विसर्जित कीजिए। और ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े पंडाल, आप बड़े बड़े मूर्तियाँ ले आते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता है विसर्जन करने की जगह नहीं मिलती आपको,
पहले ही सिस्टम का ध्यान में रखा है, इस बार लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा जी। है। और इस समय जो कोरोना की चलती हुई सिचुएशन थी, तो बहुत लोगों ने एकाग्र होकर के ही पूजा की है। बहुत अच्छा किया है अच्छी ये। बात है। और विधि विधान वो ही रखिएगा, जैसा विधि विधान आप बहते हुए जल में करने जाते थे, वही सेम तरीका यहाँ भी अपनाइएगा। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है आपकी ओर से। आचार्य जी, एक चीज पूछना चाहती हूँ, नक्षत्रों की बात, क्योंकि नक्षत्रों को पीछे नहीं छोड़ सकते। कभी नहीं। नक्षत्र हमारे ज्योतिष की नींव है, जी। बैकबोन कहते हैं इसे। एकदम। और कहा जाता है नक्षत्रों के द्वारा अगर हम किसी भी चीज का शुरुआत करते हैं या समापन करते हैं, तो वो तो बहुत ही चमत्कारी होता है। तो आप क्या कहेंगे नक्षत्रों को लेकर? ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। और रही बात नक्षत्रों की, तो इस बार जो गणपति महोत्सव शुरू हुआ है, गणेश उत्सव शुरू हुआ है, तो हस्ता नक्षत्र से शुरू हुआ है, चंद्रमा का नक्षत्र है। और कहते हैं कि चंद्रमा के नक्षत्र में अगर गणपति महाराज विराजें, आए, तो समझिए कि धन धान्य लक्ष्मी खुद आती हैं उनके साथ। और जो समापन दिन है इनका, अनंत चतुर्दशी के दिन, वो धनिष्ठा नक्षत्र, और धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का। तो ऐसे नक्षत्र में जब विदाई होती है, तो कहते हैं कि तमाम धन्य धान्य देकर जाते हैं, लोगों को वरदान देकर जाते हैं। लेकिन इस वरदान के लिए, ताकि आप सुखी रहें, हर कोई सुखी रहे और गणपति महाराज से वरदान प्राप्त करें, इसके लिए भी बहुत सारे नियम है, विधि है, जो कि आपको जीतो जी बताएंगे। जी जी, देखिए ऐसा है, मंगल तो मंगल करने वाले ही हैं। मंगल तो आपके जीवन में होना ही है, मंगल मंगल। लेकिन मंगल मंगल करने के लिए कुछ खास चीज़ों का आपने ध्यान भी रखना है। जब भी आप विसर्जन के लिए लेकर जा रहे हैं, पहले उनकी पीठ घर से बाहर निकालिएगा और मुख अंदर की तरफ रखिएगा, ताकि वो आपको आशीर्वाद दे करके जाए, आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही विसर्जन कर देते हैं, तो आचार्य जी लगता है हम लोग फ्री हो गए, बट अब हमें नाचना है, धूमधाम मचानी है, खूब खाना पीना है, ऐश करनी है। नहीं, इसके पीछे कुछ राज होते हैं। आपने विदा किया, जब आप एक कन्या को भी अपने घर से विदा करते हैं, तो 2-3 दिन तक उन माता पिता को सुध ही नहीं रहती कि हमारे घर का मुख्य अतिथि जो है वो बाहर चला गया। तो ऐसे में गणपति 10 दिन तक आपके साथ रहे, बहुत सारी इच्छाएं भी पूरी करी, तो आपने उन्हें भेजा, तो क्या इमीडिएट जाते ही धूम धड़ाका शुरू कर देना चाहिए? क्या कहते हैं आचार्य जी? नहीं, ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर लड़की की विदाई भी होती है, तो घर साल भर मतलब स्थिर नहीं हो पाता। तो आपने तो किसी का आह्वान किया है, गणपति महाराज का विसर्जन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब भी विसर्जन करें, तो कम से कम 1.25 महीने उनके स्थान पे दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, घी का या तिल का। और दूसरी चीज कि 1.25 महीना अगर आपने घर में गणपति महाराज को स्थापित किया है, तो मान के चलिए कि 1.25 महीना तामसिक भोजनों से दूर रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम बात करी आपने कि तामसिक भोजनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक पेशेंस लेवल नहीं रहा है। दूसरी बात आती है, कहा जाता है कि गणपति वहाँ हमेशा खुश रहते हैं, वहीं वरदान दे करके जाते हैं जिस घर में बुजुर्गों का, बड़ों का आदर होता है। बहुत ही मातृ भक्त पितृ भक्त थे गणपति। तो ऐसे में आप बिल्कुल जो है अपशब्दों का प्रयोग अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ बिल्कुल ना करें, उनके साथ समय बिताएं, जितना खुश रख सकते हो रखें। क्या कहते हैं आचार्य? नहीं, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस घर में अपने बुजुर्गों का अनादर हो, तो भूल जाइए, गणपति स्थापित करने का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उनसे बड़ा मातृ और पितृ भक्त तो कोई है ही नहीं। इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आचार्य जी आप तथ्य रखना चाहते हो जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हो, ताकि हमारे दर्शक बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाए और पूरा साल वो चमत्कार की तरह उनके जीवन में होता रहे? देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि आप जो भी उपाय बताती हैं, छोटे छोटे आपके उपाय छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतने पॉपुलर हैं लोगों में, इतना लोकप्रिय है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस महोत्सव के दौरान आप गणपति जी से संबंधित कोई ऐसा उपाय बताइए कि लोगों की मनोकामना पूरी हो, उनकी इच्छा पूरी हो। जी, मैं बिल्कुल एक उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन आचार्य जी भी एक बहुत ही अच्छा उपाय मंत्रों से जुड़ा हुआ आपको बताने वाले हैं। तो आपने अभी वीडियो बंद नहीं करनी है, पूरी देखनी है। और सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम किसी को विदा करते हैं, हमेशा कहते हैं कि वो खुश होकर के जाएं। और खुश होकर के जाने के लिए देखिए, हर कोई भूखा नहीं होता किसी भी सामग्री का या फिर आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, बट
कुछ चीज़ें होती हैं जो एनर्जी की तरह उनके साथ भी रहती हैं और हमारे साथ भी रहती हैं। अगर आप एक लकड़ी ले लीजिए, उसके ऊपर आपने एक धागा बांधना है अच्छा सा, और उसके साथ धागे के साथ बांधना है एक कपड़ा, एक पोटली की तरह अगर आप ले सकते हैं, पोटली हो तो वो बहुत ही अच्छी उत्तम होता है। पोटली के अंदर आपने 5 सुपारी, थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल और साथ के साथ मोदक, आप 1, 3, 5 कितने भी मोदक रख सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ पंचमेवा थोड़ा सा, और इसके साथ आपने एक कागज़ के ऊपर अपनी इच्छा लिखनी है। सबसे पहले तो अपनी इच्छा लिखनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं। अब तो जाते जाते ये पूरी कर ही दे मेरी गणपति। कोई इच्छा आप रहना नहीं चाहते कि आप अधूरी रह जाए। आप उस इच्छा को लिखिएगा, और उसके बाद आप अपने कुल देवी या कुल देवता का नाम ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अपना गोत्र मालूम है तो वो ज़रूर लिखेगा, अगर गोत्र नहीं मालूम है तो माता जी का नाम बहुत ज़रूरी है। और उसके नीचे आपने लिखना है गणपति बप्पा अगले बरस फिर से आना, यानी ये मेरा काम करना है और फिर मैंने खुशी खुशी आपको घर में बुलाना है। तो ये इच्छा, ये धारणा, ये श्रद्धा जब आप रखते हैं बिल्कुल निस्वार्थ होकर के, यानी स्वार्थ आपका सिर्फ अपना पूजा पाठ का है, लेकिन जहाँ अपने माता पिता का नाम लिखा, जहाँ अपने कुल देवी देवता का नाम लिखा, तो वहाँ आदर सम्मान के घेरे में आ गए आप। तो आपने अपनी इच्छा भी लिखनी है, अपने पूरे कुल के देवी देवता का नाम लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है, साथ के साथ अगले बरस आने का वादा कर लेना है उनसे। अगले बरस आप कब लोगे, क्योंकि जब गणपति आएंगे उनको मालूम है कि मैंने वचन दिया हुआ है, मुझे आपकी ये इच्छा पूरी करनी है, वो पूरी ज़रूर करेंगे तभी तो। और वो आते ज़रूर है जब भी हम अपनी इच्छा रखते हैं उन्हें दोबारा से बुलाने की। आचार्य जी, अब आप जी चूक नहीं कर सकते, आपको भी एक ज़रूर उपाय देना है हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शकों का समय भी बड़ा अनमोल होता है। सबसे बड़ी बात है इनकी खातिर हम हैं जी, और हम जितना भी आज कार्य कर सकते हैं सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि जितनी श्रद्धा से आप इन वीडियोस को देखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, हम भी उतनी ही श्रद्धा से आप तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचाएं। क्या कहते हैं आचार्य जी? एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें श्रद्धा ही सर्वोपरि है, और जितना आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, उतना ही हम उत्साहित रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप मंत्र से जुड़ा हुआ एक उपाय जरूर हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, ये गणपति महोत्सव का समय चल रहा है, और ऐसे समय में मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। उसकी एक विधि है। विधि ये है कि एक सुपारी लीजिए, बड़ी सी सुपारी लीजिए, और उसको मौली से लपेट दीजिए, कलावा जो होता है उससे लपेट दीजिए, और अपने पूजा स्थान में पान के पत्ते पर रख दीजिए, और मन में संकल्प लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए, सकारात्मक संकल्प होना चाहिए, सुख शांति के लिए होनी चाहिए, किसी की हानि नहीं सोच सकते इसमें। और उसके बाद आपको ये एक मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र आप कीजिए, और ये मंत्र आप 1.25 महीने तक कर ले जाइए, और इस रोज एक माला करना है, रुद्राक्ष के माला पे कीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः, ये गणपति जी का बीज मंत्र है। लेकिन इसके पहले आपको कम से कम 9 बार शिव जी का मंत्र जाप करना है, और इस मंत्र के पश्चात जब ये मंत्र एक माला पूरा हो जाए तो इसके बाद 9 बार आपको दुर्गा जी का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना है। 9 बार भगवान शिव का और 9 बार दुर्गा जी का, और एक माला ओम गंग गणपतये नमः अपनी इच्छा रखते हुए आप देखेंगे कि 1.25 महीना पूरा होने पे आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, चाहे संतान से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, मतलब आपके भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में किसी से संबंधित हो, ये आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये कीजिए आप। जी बिल्कुल। देखिए, और एक चीज़ बहुत अच्छी कही आपने आचार्य जी, कि जब भी हम कई बार मन्नत मांगने चलते हैं तो हम अपने बारे में कम मांगते हैं, दूसरों का बुरा बहुत जल्दी मांगने लग जाते हैं, और ये कभी नहीं पूरा होता। ये ध्यान रखिएगा
कहते हैं ना कि जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो पहला कदम हमारा ही हमारा उसमें ही जाता जाता है। है, जी। तो हमें ऐसे कोई भी कर्म नहीं करने हैं, क्योंकि जब आपने पूजा इतनी निष्ठा से करी है तो उनका समापन के टाइम पे भी आप ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें। नहीं करें। तो बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपके साथ हमारे इस मंच को साझा करना, पब्लिक तक बहुत सारी बातें पहुंचाना। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, मुझे पब्लिक को भी, मैं बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमें सुन रहे हैं, जी, हमारी जी, वीडियो सब जरूर। तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपके जो बहुमूल्य उपाय हैं वो पब्लिक तक, लोगों तक पहुँचे और ख़ास तौर पे उनका सुख में वृद्धि हो। और इस तरह आपके सामने हम बैठे हैं, बहुत ही सुखद पल है। और इसी के साथ हम लोग गणेश जी की जय बोलते हुए नमस्कार। नमस्कार।